दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद में हम लोग इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स, जिसके अंतर्गत में हम लोग कंप्यूटर को ठीक करना या रिपेयर करना, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, जितना भी है सारा हार्डवेयर डिवाइस को असेंबल करके किस तरह से पीसी बिल्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और हमारा कंप्यूटर अगर करप्ट कर जाता है तो ओएस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है या फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, ये सारा कुछ हम लोग इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। ये जो कोर्स है बेसिकली इसको CHRM कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस इंजीनियर कोर्स। तो ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कोर्स है, तो जिसको अगर आप मार्केट में जाके सीखते हैं तो वहाँ आपको 15,000, 30,000 या इससे ज़्यादा भी पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों तक पहुँचाया जा सके और सब लोग इस कोर्स को ईजी तरीके से घर बैठे ही सीख सकें। मैंने जिस मकसद से इस चैनल को बनाया था उस मकसद को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग से शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को सीखने से आपका क्या फ़ायदा होगा, क्यों आपको ये कोर्स सीखना चाहिए। तो इस कोर्स का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका कंप्यूटर अगर ख़राब होता है तो उसके लिए आपको कहीं जा कर के रिपेयर करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप घर पर ही अपने कंप्यूटर को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर ज़्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें काफ़ी डस्ट वगैरह या फिर मकड़ी का जाल वगैरह हो जाता है, तो उसको सर्विसिंग करने का भी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ताकि हमारा कंप्यूटर लॉन्ग लास्टिंग कर सके। तो इसी सर्विसिंग के लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सर्विसिंग के नाम पर ही आपको 100-200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। इस कोर्स को सीखने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस कोर्स को अगर आप सीखते हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को असेंबल करके पीसी को बिल्ड करके एक नया कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। पीसी बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बेसिक यूजर के लिए अलग पीसी बिल्ड किया जाता है, उसके बाद जो एडवांस यूजर होता है उसके लिए अलग पीसी बिल्ड किया जाता है, जैसे कि एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने घर पर ही पीसी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज आपको इस कोर्स के माध्यम से सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी इस कोर्स को करने के और भी कई सारे फायदे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में समझने का कोशिश करते हैं कि इस कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स का सिलेबस क्या होने वाला है, इसके अंतर्गत में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में बेसिकली कि जब हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, चाहे वो हार्डवेयर लेवल से हो चाहे सॉफ्टवेयर लेवल से हो, तो उसको ठीक करना या फिर कंप्यूटर के हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का। क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीनरी चीज़ है, ये हार्डवेयर लेवल से भी ख़राब हो सकता है और सॉफ्टवेयर लेवल से भी इसमें गड़बड़ी हो सकता है। हार्डवेयर लेवल से खराबी का ये मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं उनमें खराबी हो सकता है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर लेवल से गड़बड़ी का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा वर्ड खुल नहीं रहा है, एक्सेल खुल नहीं रहा है या कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है, तो उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस कोर्स में हम लोग सारा चीज़ सीखने वाले हैं। और यहीं पे जो लोग कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करते हैं उनको साथ में नेटवर्किंग भी पढ़ाया जाता है, उनको साथ में नेटवर्किंग का भी नॉलेज इसलिए दिया जाता है क्योंकि एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर अगर आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल से जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसको तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग लेवल से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको ठीक करने का जिम्मेवारी भी आप ही का बनता है। तो इसीलिए कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स में नेटवर्किंग भी इंक्लूडेड रहता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्स हो गए। पहला हो गया कार्ड लेवल का कोर्स, दूसरा हो गया चिप लेवल का कोर्स और तीसरा हो गया नेटवर्किंग कोर्स। तो बारी बारी से हम लोग इन कोर्सेज के बारे में समझेंगे थोड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्किंग के बारे में समझते हैं, उसके बाद कार्ड लेवल और चिप लेवल के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो नेटवर्किंग देखिए एक बहुत ब्रॉड नेम है, बहुत बड़ा नेम है, इसका इस्तेमाल
कई अलग अलग तरह के बिजनेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चेन मार्केटिंग हो गया जिसमें आदमी लोगों को जोड़ा जाता है। तो वो हम लोग नेटवर्क का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारा मोबाइल ही है, तो वो हमारा मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से दूसरे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आवाज कटता है या फिर हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्यों हम लोग बोलते हैं? कहीं ना कहीं प्रत्येक मोबाइल जो है वो नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक मोबाइल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग कंप्यूटर के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ढेरों कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो उसको नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी ऑफिस में कोई कंप्यूटर है या फिर बैंक में कोई कंप्यूटर है, तो वो इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होता है, वो किसी दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई कंप्यूटर लैब हो गया या फिर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर जहाँ पे ढेरों कंप्यूटर एक जगह पे रहता है, तो वो सारा नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब ढेरों कंप्यूटर को आपस में इंटरनेट के मदद से एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कोई कैफ़े वगैरह में आपने देखा होगा कि कोई मेन एक कंप्यूटर होता है जिससे बाकी कंप्यूटरों को कनेक्शन किया जाता है, नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरह से जोड़ना है नेटवर्किंग के माध्यम से, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कोई विशेष कंप्यूटर में किस तरह से डेटा शेयर करना है, ये सारा चीज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में होता है। ये तो हो गई कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात की। कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में और क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स की जब भी बात होती है, मेनली दो प्रकार के कोर्सेज के बारे में जिक्र किया जाता है। पहला कार्ड लेवल रिपेयरिंग कोर्स और दूसरा चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स। तो ये कार्ड लेवल रिपेयरिंग कोर्स और चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स आखिर है क्या, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसको तो हम लोग समझेंगे ही, साथ ही साथ इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड लेवल रिपेयरिंग कोर्स से, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है, इसी को करने के बाद में ही हम लोग चिप लेवल पे स्विच हो सकते हैं। तो कार्ड लेवल रिपेयरिंग कोर्स में बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम केस के अंदर में जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइस लगे हैं, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, इन सारे हार्डवेयर डिवाइसों के बारे में हम लोगों को कार्ड लेवल में काफ़ी डिटेल से प्रैक्टिकली प्लस थियोरेटिकली पढ़ना पड़ता है। दूसरा, हम लोगों को कार्ड लेवल में बायोस के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों का जो सभी हार्डवेयर डिवाइस है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं होगा तो हमारा PC ऑन होगा ही नहीं। तो इसीलिए बायोस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा चीज़ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के लिए बना होता है, यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, तो ये जितना भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो कार्ड लेवल हार्डवेयर कोर्स के अंतर्गत हम लोग इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे चलाना है, ये इनका बेसिक तो हम लोग सीखेंगे ही, साथ में अगर ये करप्ट कर जाते हैं या फिर किसी तरीके से इनमें फॉल्ट आ जाता है तो इनको अनइंस्टॉल करके या फिर फॉर्मेट करके इंस्टॉल कैसे करना है या फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालना है, वो सारा चीज़ हम लोग इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कि वो आखिर होता क्या है। तो हमारे निजी कामों को करने के लिए जितने भी प्रकार के हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे काम को आसान बनाने के लिए बने होते हैं। जैसे कि अगर हमें वीडियो देखना है तो उसके लिए हम लोग VLC प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोगों को ऑडियो या फिर कोई म्यूजिक वगैरह सुनना है तो मीडिया प्लेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अकाउंटिंग रिलेटेड काम करना है या फिर कोई ऑफिशियल वर्क है तो टैली या फिर MS ऑफिस जैसे
जैसे सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोगों को अपने कंप्यूटर में कोई इमेज को एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो को एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग फिल्मोरा या फिर कैमटेसिया या फिर एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, क्योंकि हमारे निजी कामों को करने के लिए ये बने होते हैं। तो कार्ड लेवल के रिपेयरिंग कोर्स में हम लोगों को इनको चलाना नहीं सीखना है, या फिर टैली या MS ऑफिस में वर्क कैसे करना है ये सब हम लोग नहीं सीखेंगे, बल्कि इन सॉफ्टवेयर में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, जैसे कि एक्सेल खुल नहीं रहा है, हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, तो इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें क्या गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे और फिर से उसको हटा करके दोबारा इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर में प्री बिल्ट आता है। जैसे कि हमारा एंटीवायरस हो गया, जो कंप्यूटर का पहले से दिया हुआ एंटीवायरस है वो हो गया, और डिस्क डिफ्रैगमेंट हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेंगे इस कोर्स के माध्यम से। और एक होता है ड्राइवर के बारे में भी हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने कोई प्रिंटर खरीद के लाया, उसके बाद में हमने अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा, उसके लिए हम लोगों को ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। ये तो हो गई सिलेबस की बात की, हम लोग हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमने हार्डवेयर सीख लिया, उसके बाद हमारे पास अगर कोई ट्रबल PC आता है, यानी कि खराब कंप्यूटर आता है, तो ट्रबल PC में कुछ ना कुछ ट्रबल सिम्टम जरूर होता है, लक्षण जरूर होता है। जैसे कि कंप्यूटर चलता है, 15 मिनट के बाद फिर से ऑफ हो जाता है, या फिर CPU फैन घूम रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है, या फिर हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग करता है, लैग करता है। ये सारा क्या हो गया, कंप्यूटर का लक्षण हो गया, सिम्टम हो गया। तो खराबी कहीं से भी हो सकता है, हार्डवेयर से भी खराबी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में खराबी हो सकता है, या फिर बायोस प्रोग्रामिंग में खराबी हो सकता है। इन्हीं 3 चीज में खराबी हो सकता है। मान लेते हैं कि हार्डवेयर में खराबी है, तो हार्डवेयर में भी बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे कि रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इस तरह के ढेरों हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सस्पेक्टेड डिवाइस हो गया। तो ट्रबल सिम्टम्स के आधार पर मान लेते हैं कि ये हमारे सस्पेक्टेड डिवाइस हैं। तो अब ये नहीं बोलेंगे कि ये खराबी है। जैसे कि अगर हम लोगों ने बोल दिया कि रैम खराब है, तो यूज़र बोलेगा कि ठीक है रैम चेंज कर दीजिए। रैम हमने चेंज किया लेकिन प्रॉब्लम कहीं और डिवाइस में था, प्रॉब्लम जस के तस है। तो हम लोगों को प्रॉपर एग्जैक्ट चेक करना होगा कि किस डिवाइस में फॉल्ट है। तो 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे कि किस डिवाइस में फॉल्ट है। तो 1 बाय 1 चेक करने का जो प्रोसेस है, इसी को डायग्नोस करना बोला जाता है। यानी कि डायग्नोस इज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट द PC प्रॉब्लम। यानी कि कंप्यूटर संबंधी समस्या को खोजने की जो प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है डायग्नोस करना। अब मान लेते हैं कि हमने डायग्नोस किया और फॉल्ट निकला हार्ड डिस्क में। अब इसको ठीक भी हमें करना है, तो ठीक करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर नोन एज ट्रबल शूटिंग। यानी कि कंप्यूटर संबंधी समस्या को ठीक करने की जो तकनीक है उसको ट्रबल शूटिंग बोला जाता है। अब हम लोगों को इसको ट्रबल शूट करना है, यानी कि ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो हार्डवेयर डिवाइस हमारा खराब हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे, फेंक देंगे, उसके जगह में दूसरा हार्डवेयर डिवाइस जो प्रॉपर कंडीशन में है उसको लगा देंगे या नया वाला लगा देंगे। तो रिप्लेस करके जब हम लोग इस तरह से ठीक कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है कार्ड लेवल रिपेयरिंग करना। तो यहाँ पे अगर यूजर बोलता है कि नहीं हमारा हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा पड़ा है, इसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, इसी को ठीक कीजिए, तब हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग उसको सर्किट लेवल पे रिपेयर करके ठीक करेंगे। तो ये जो सर्किट लेवल पे हम लोग रिपेयर करके ठीक करते हैं, इसी को बोला जाता है चिप लेवल रिपेयरिंग। चिप लेवल रिपेयरिंग में होता क्या है, बेसिकली हम लोग सर्किट लेवल पे काम करते हैं। ये तो हो गए हार्ड डिस्क की बात। अगर मान लेते हैं कि कोई महंगा मदरबोर्ड है, उसमें कुछ पार्टिकुलर सेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया, जैसे कि IC उड़ गया है या फिर पावर सेक्शन में गड़बड़ी हो गया है, तो उसके लिए हम लोग पूरा मदरबोर्ड चेंज नहीं करेंगे। अगर पूरा मदरबोर्ड चेंज करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सर्किट लेवल पे उसको रिपेयर करेंगे। जो IC उड़ा है या फिर कौन से पार्टिकुलर सेक्शन में गड़बड़ी है, उसी को हम लोग ठीक करेंगे। तो उसको हम लोग सर्किट लेवल पे जब इस तरह से रिपेयर करेंगे तो उसको चिप लेवल रिपेयरिंग बोला जाता है। तो
तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कार्ड लेवल को समझा, चिप लेवल को समझा, नेटवर्किंग को समझा और कार्ड लेवल से रिलेटेड जो हमारा कोर्स होने वाला है उसके सिलेबस को समझा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।